दोस्तों, जब बात होती है माता के मंदिरों की तो आपने शक्तिपीठ और सिद्धिपीठ ये दो नाम बार बार सुने होंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में फर्क आपको पता है? मुझे पता है। शक्तिपीठ के बारे में आप तबाक से बोलेंगे कि जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई, लेकिन सिद्धिपीठ इसके बारे में आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नहीं पता होगा। चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। सिद्धिपीठ को समझने से पहले आपको समझना होगा तंत्र को। तंत्र का नाम सुनते ही आप इसे जादू या टोने से मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि तंत्र को अंग्रेजी मैकेनिज्म भी कहते हैं और ये एक तरह की यौगिक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू व्यक्ति अपने शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक ऐसी शक्ति का निर्माण करता है जिसके द्वारा वो अपना काम करवाता है। चलिए डिटेल में समझते हैं। अघोरी साधु एकांत में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और योग और ध्यान की माध्यम पर ऊर्जा को बढ़ाते हैं, और जब ऊर्जा का स्तर एक खास स्थिति तक पहुंच जाता तो अपने चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। हाँ जी, वही चक्र जो शक्तिमान नाटक शुरू होने से पहले मुकेश खन्ना की पीठ पर दिखाए जाते थे, उसी चक्र में से एक चक्र है अनाहत चक्र। जब ऊर्जा का स्तर एक खास लेवल पर होता तो वो उसी ऊर्जा को अपने से अलग करके एक शक्ति का निर्माण करते जो कि हमेशा उनके साथ रहती और अदृश्य रहती है। आपने अकेले में अघोरी साधुओं को बड़बड़ाते हुए देखा होगा और उन्हें पागल समझा होगा, मगर भविष्य में ऐसा मत करिएगा, क्योंकि वो शक्ति अदृश्य होती है और हमेशा उनके साथ रहती है। ये शक्ति पाने को ही हम सिद्धि पाना कहते हैं, और ये शक्ति उस साधु, उस सन्यासी, उस अघोरी के साथ जीवन भर रहती है, और जब अंत समय आता तो इसी ऊर्जा को, इसी शक्ति को, इसी सिद्धि को वो किसी मूर्ति पत्थर में ट्रांसफर करके अपना देह त्याग देते, और आगे चलकर जब यही मूर्ति या पत्थर सामाजिक अस्तित्व में आए तो उन्हें सिद्धिपीठ कहा गया। साधु और सन्यासी तो चले गए, लेकिन उनकी तपस्या और साधना से कमाई गई सिद्धियां आज भी हमारा काम कर रही हैं। हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम कराने वाले हैं आज आपको एक ऐसे ही सिद्धिपीठ मंदिर के दर्शन। मित्रों, मैं प्रशांत शुक्ला स्वागत करता हूँ आपका अपने नए ब्लॉग और यूट्यूब चैनल पर। आज हम आए हैं लखनऊ और उन्नाव के बीच में स्थित मां कुशेरी देवी मंदिर में। इसका इतिहास जुड़ा है त्रेता युग से और मान्यता है कि हार गई थी यहाँ पर श्री राम की सेना भी। हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन हम उससे पहले करेंगे माता के दर्शन। तेरी लगन में मगन में नाचूं गाऊं तेरा जगरात। नेता के अनुसार कहानी शुरू होती है त्रेता युग के उस कालखंड से, जब सीता माता अपने परित्याग के बाद अपने दोनों बच्चों लव और कुश के साथ में रह रही थी ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में, जो कि यहाँ से स्थित है करीब 35 किलोमीटर की दूरी में स्थित परियर नामक जगह पर, जानकी कुंड में। उधर राजा राम ने किया था एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। अश्वमेध यज्ञ जिसमें छोड़ा जाता था एक घोड़ा और दी जाती थी चुनौती बाकी राजाओं को युद्ध की। या तो घोड़ा पकड़ो और स्वीकार करो चुनौती युद्ध की, या फिर तिलक करो उस घोड़े का और स्वीकार करो पराधीनता उस राज्य की जिसके द्वारा घोड़ा छोड़ा गया है। श्री राम की सेना पूरा भारत भ्रमण कर चुकी थी, किसी ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा, लेकिन अयोध्या की सीमा से ठीक पहले इसी जगह पर वो घोड़ा पकड़ा गया, और पकड़ने वाले दो नन्हे नन्हे बालक, नाम था लव और कुश। ये बात जब माता सीता को पता चली तो वो समझ चुकी थी कि ये युद्ध का आगाज है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का पकड़ा जाना यानी आपने चुनौती स्वीकार कर ली उस राजा की युद्ध की जिसने वो घोड़ा छोड़ा है। और उस समय की जाती थी पूजा युद्ध से ठीक पहले शिव की या फिर शक्ति की, यानी देवी की। माता सीता ने कुश को आदेश दिया कि जाओ और इस जगह का इंडिकेशन देकर कि उस जगह पीपल के पेड़ के नीचे एक मूर्ति रखी है, उसको खोजो और स्थापित करो। कुश ने ठीक ऐसा ही किया और इस तरीके से इसका नाम पड़ा कुशहेरी देवी, क्योंकि अवधी भाषा में हेरना का मतलब होता है खोजना, और इस तरीके से इसका नाम पड़ा कुश के द्वारा खोजी गई देवी। कुश ने ठीक वैसा ही किया और बंदी बना लिया पूरी श्री राम की सेना को, और श्री राम की सेना के साथ आए हुए सैनिकों को इस मंदिर की देखरेख के लिए ही यहीं पर
छोड़ा। इसका सबूत आप इस तरीके से जान सकते हैं कि यहाँ की मैक्सिमम आबादी जो है वो क्षत्रिय समाज की है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि माता सीता को कैसे पता कि यहाँ पर एक मूर्ति रखी है। चलिए हम आपको उसके बारे में भी बताते हैं। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि वो मूर्ति इस पीपल के पेड़ के नीचे कैसे आई और माता सीता को इसके बारे में कैसे पता। तो मान्यता कुछ यूं है कि सीता परित्याग के बाद जब लक्ष्मण जी माँ सीता को वाल्मीकि के आश्रम छोड़ने जा रहे थे तो उन्होंने इसी जगह पर वो रुके थे और माता सीता को प्यास लगी तो इस कुएं से उन्होंने पानी निकालने का प्रयास किया माता को पिलाने के लिए, जिसमें पहले प्रयास में जल नहीं निकला बल्कि कुएं से एक आवाज आई कि पहले मुझे निकालो फिर जल लो। लक्ष्मण जी ने फिर से प्रयास किया लेकिन फिर से वही आवाज आई कि पहले मुझे निकालो फिर पानी लो। जब उन्होंने झांक कर इस कुएं के अंदर देखा तो पाया कि एक मूर्ति है। उन्होंने उस मूर्ति को निकाला और पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और माता सीता उनके साथ थी, तो इस वजह से इसकी जानकारी उनको पहले से। नमस्कार, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।